Good morning students. Here we are starting lesson 1. We have completed half lesson in the next class. Now we will continue after that. Lesson first, the portrait of the lady. As the years rolled by, we saw less of each other. Here writer says that, लेखक कहता है कि जैसे जैसे साल गुजरे हम एक दूसरे के साथ हमारा वक्त बिताना कम हो गया. फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक अप मी एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. कुछ समय तक तो मुझे सुबह उठाती थी, मेरी दादी माँ मुझे जगाती थी और मुझे स्कूल जाने के लिए तैयार करती थी. व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी. और जब मैं स्कूल से वापस आता था तो वो मुझसे पूछती थी कि टीचर ने मुझे स्कूल में क्या पढ़ाया. आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग. मैं उन्हें कुछ इंग्लिश के शब्द बताता था और कुछ पाश्चात्य विज्ञान और जो कुछ शब्द सीखता था स्कूल में वो उन्हें सुनाता था. द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के नियम बताता था. आर्किमिड्स प्रिंसिपल, आर्किमिड्स के सिद्धांत बताता था. द वर्ल्ड बीइंग राउंड, संसार विश्व गोल है ये बताता था, एटसेट्रा. इसी प्रकार की अन्य चीज़ें. दिस मेड हर अनहैप्पी. वो इन बातों से नाखुश हो जाती थी, खुश नहीं होती थी. शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स. वो मुझे मेरे पाठ में मदद नहीं कर पाती थी. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट इज द इंग्लिश स्कूल and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. वो इंग्लिश स्कूलों की पढ़ाई से संतुष्ट नहीं थी. वो ये नहीं सब कुछ नहीं चाहती थी जो इंग्लिश में बच्चों को पढ़ाया जाता है, बल्कि वो ये चाहती थी कि भगवान पर और जो मूर्तियाँ हैं, जो पूजा पद्धति है, उन पर बच्चों को शिक्षा देना चाहिए. वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स. एक दिन मैंने घर आकर के दादी को बताया कि हमें संगीत पर कुछ पाठ दिया गया है. शी वॉज वेरी डिस्टर्ब. वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, मानसिक रूप से परेशान हो गई. टू हर म्यूजिक एंड हैड लिव्ड एसोसिएटेड. उनके विचार से ये म्यूजिक सब बेकार की चीज़ें हैं, लंपट चीज़ें हैं. इट वॉज द मोनोपोली ऑफ Harrods and beggars and not meant for gentle folk. उनका विचार ये था कि ये जो भी संगीत वगैरह की चीज़ें हैं ये सिर्फ भिखारियों के और जो हेरोड्स मीन्स वेश्याएँ एंड बेगर्स मीन्स भिखारी, इन लोगों की काम की चीज़ें हैं जिससे कि वे व्यक्तियों का मन बहलाती हैं, उन्हें रिझाती हैं, और ना ही ये किसी सभ्य व्यक्ति के काम की चीज़ें हैं. शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल. उसने कुछ नहीं कहा लेकिन उनका शांत रहना ये बताता था, ये सिद्ध करता था कि वे इस बात से असहमत हैं. शी रियरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट. और इस घटना के बाद से उन्होंने मुझसे बात करना बहुत कम कर दिया. रियरली मीन्स बहुत कम या कभी कभी. व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी. जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ने गया. आई वॉज गिवन ए रूम फॉर माई ओन. मुझे एक कमरा मेरे खुद के रहने के लिए दिया गया. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड. हमारी जो पुरानी दोस्ती थी दोस्तों के साथ में वो धीरे धीरे लिंक टूटती गई. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूशन विथ रेसिग्नेशन. मेरी दादी माँ धीरे धीरे अकेला रहना स्वीकार करने लगी. धीरे धीरे वे अकेलेपन में रहने लगी. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. और वे बहुत कम लोगों से बात करती थी. अपनी चरखी जो सूत काटने की थी उसे चलाया करती थी. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स. सुबह दिन निकलते से लेके सूरज डूबते तक वो अपनी चरखी के पास बैठे रहा करती थी, सूत काटते हुए और भगवान की प्रार्थना करते हुए. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ व्हाइल. सिर्फ दोपहर में वो कुछ देर के लिए आराम किया करती थी.
टू फीड द स्पेरोस, और जो स्पेरो उन्होंने पाल रखे थे कबूतर, उनको दाना देती थी। व्हाइल शी सेट इन द वेरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, और जब वे बरामदे में बैठी होती थी ब्रेडों के छोटे छोटे टुकड़े करती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, सैकड़ों की तादाद में छोटे छोटे पक्षी उनके आसपास जमा हो जाते थे। क्रिएटिंग ए वेरिएबल बेडलेम ऑफ चर्पलिंग, और उन चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। सम केम एंड प्रीच्ड अदर्स लेक, कुछ पक्षी उसमें शोर मचाते थे, कुछ एक दूसरे की टांग खींचते थे। अदर्स ऑन हर शोल्डर, और कुछ पक्षी दादी माँ के कंधे पर बैठ जाते थे। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ पक्षी तो दादी माँ के सिर पर भी बैठ जाते थे। सी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे, दादी माँ मुस्कुराती थी लेकिन कभी उन्हें भगाती नहीं थी। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और दिन का ये सबसे प्रसन्नता वाला, खुशी वाला दिन दादी माँ के लिए हुआ करता था। ये जो आधा घंटा का समय था दिन भर का, ये सबसे खुशी देने वाला समय दादी माँ के लिए होता था। When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय किया, I was sure my grandmother would be upset, मुझे इस बात का निश्चित पता था कि दादी माँ मेरी दुखी हो जाएंगी। I would be away for 5 years, मैं 5 वर्ष के लिए उनसे दूर हो जाऊंगा। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी इस उम्र में वे अपनी परेशानी दुख बता नहीं सकती थी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ बता सकती थी, वो कोशिश कर सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो इतनी ज़्यादा भावुक नहीं थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन ना तो उन्होंने मुझसे कुछ बात किया और ना ही उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके ओंठ सिर्फ प्रार्थना में बुदबुदा रहे थे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका दिमाग प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। Silently she kissed my forehead, and when I left I cherished the most imprint as perhaps the last sigh of physical contact between us. और उस दौरान जब वो मुझे रेलवे स्टेशन पर विदा करने आई, उन्होंने पहली बार धीरे से मेरे माथे पर किस किया, और तब मुझे पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि किसी का शारीरिक रूप से छूना किस प्रकार का होता है। मतलब यहाँ पर राइटर बताता है कि इसके पहले मैंने कभी किसी को छुआ भी नहीं था। बट दैट वॉज नॉट सो, आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 5 वर्ष बाद मैं वापस आया घर। एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और फिर दादी माँ मुझे स्टेशन पर मिली। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक भी दिन बूढ़ी नहीं लग रही थी। जैसे ही वो छोड़कर राइटर गया था बिल्कुल वैसी ही दिखाई पड़ रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उसके पास अभी भी बात करने के लिए ज़्यादा समय नहीं था। एंड व्हाइल शी क्लेप्स्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर द रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भरा, मैंने सुना कि वो अभी भी मुंह से धीरे धीरे प्रार्थना कर रही हैं। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि मेरे घर आने के पहले दिन, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विथ हर स्पैरोज whom she fed longer and with frivolous rebukes। मैंने देखा कि घर आकर के अभी भी दादी माँ की जो दिनचर्या थी दोपहर में कबूतरों को दाना खिलाने वाली, वो अभी भी कंटिन्यू चल रही है बिना किसी रोक टोक के। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम के समय मैंने ध्यान दिया कि थोड़ा सा बदलाव उनमें आया है। शी डिड नॉट प्रे, शाम के समय अब वो प्रार्थना नहीं करती थी, भगवान की पूजा पाठ नहीं करती थी शाम के समय। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड
नॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। शाम के समय दादी माँ की दिनचर्या ये हो गई थी कि वो पड़ोस की महिलाओं को जमा करती थी, जो बूढ़ी महिलाएं थीं, और उनके साथ में गीत गाया करती थी। फॉर सेवरल हावर्स शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द dilapidated drum and came of the home coming of warriors। और मैंने देखा कि जो बहुत पुरानी ढोलक थी जो प्रयोग में नहीं आती थी, उनको लेकर के वो बजाती थी और गीत गाया करती थी। We had to persuade her to stop to avoid over streaming। That was the first time since I had known her that she did not pray। और इस प्रकार से मैंने देखा कि उन पर कुछ अत्यधिक जोर पड़ रहा है, उन कुछ ज़्यादा मेहनत करने लगी हैं इस काम में वो, इस कारण से उनका प्रार्थना से, भगवान की प्रार्थना से थोड़ा दिमाग हट गया है। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। अगली सुबह वे बीमार पड़ गईं। इट वॉज ए माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। ये हल्का मामूली बुखार था, माइल्ड मीन्स मामूली, और डॉक्टर ने कहा कि ये कुछ समय तक चलेगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी दादी माँ का सोचना कुछ अलग था। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर। उन्होंने मुझसे कहा कि उनका अंतिम समय नज़दीक आ गया है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे। दादी माँ का ये कहना था कि उनके जीवन के ख़त्म होने के पहले कुछ घंटों तक वो भगवान की थोड़ी प्रार्थना करना चाहती हैं। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। और वे अपने इस अंतिम क्षणों को बात करते हुए बेकार नहीं करना चाहती थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड इज कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड। हमने दादी माँ को बिस्तर पर लिटा दिया जैसे कि वे हमेशा लेटती थी, ज़मीन पर। विथ अ रेड श्राउड आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स ऑफ हर फ्यूनरल। हमने उनको कफन उड़ा दिया और रोना पीटना शुरू हो गया, और फिर हमने उनकी जो बॉडी थी, उनका जो मृत शरीर था, उसके लिए व्यवस्था करना शुरू कर दिया उसको ले जाने के लिए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू क्रेमेटेड। शाम के समय हमने दादी माँ के शरीर को दाह संस्कार के लिए ले जाने की व्यवस्था किया। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विथ ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। शाम के समय सूरज डूब रहा था और बरामदे में और दादी माँ के कमरे में बहुत चमकीला रोशनी दिखाई पड़ रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड। हम जब घर के आंगन से निकले, आधे रास्ते पर हम रुक गए। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम लाइट अप टू वेयर शी ले डेड। पूरे बरामदे में और पूरे कमरे में उजाला दिख रहा था जहां वो उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। एंड स्टिल wrapped इन द रेड श्राउड थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। हमने देखा कि हजारों की तादाद में कबूतर वहाँ पर दादी माँ जहाँ बरामदे में उनको दाना दिया करती थी आकर के चहचहाने लगे थे, चिल्लाने लगे थे। देयर वॉज नो चिरपिंग वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेज्ड सम ब्रेड फॉर देम। और जैसा कि रोज़ वो आकर के दादी माँ के पास चिल्लाया करते थे, चहचहाया करते थे, आज वे बिल्कुल उसके विपरीत शांत बैठे हुए थे जैसे बड़े दुखी हों। हमने देखा कि बर्ड्स एंड माई मदर फेज्ड सम ब्रेड फॉर देम। हमने जब पक्षियों को देखा तो मेरी माँ ने कुछ खाने को उन पक्षियों को दिया। शी ब्रोक इट इनटू द क्लम्स। मेरी माँ ने जो भोजन उनको दिया, ब्रेड वगैरह, उनके छोटे छोटे टुकड़े किए। द वे माई ग्रैंड मदर यूज, जैसा कि मेरी दादी माँ किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और वे टुकड़े उनके पास फेंके।
द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन उन कबूतरों ने बिल्कुल भी उन ब्रेड के टुकड़ों पर ध्यान नहीं दिया। वेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, और जब हम दादी माँ की लाश को वहाँ से ले जाने लगे, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वे चुपचाप वहाँ से उड़ करके चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इन द डस्टबिन, अगले दिन सुबह जो सफाई कर्मी हमारे घर पे आता था, सफाई करने वाला, उसने वो टुकड़ों को उठा करके डस्टबिन मतलब कचरे की बाल्टी में उठाकर डाल दिया। वी हैव कंप्लीटेड लेसन 1 एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू लेसन 2। थैंक यू।